मैं सतीश कुमार, विशेष अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगूरा, खंड अलेवा, जिला जींद में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी ने पता है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और इस महामारी से बचने के लिए शिक्षा विभाग से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। और आज हम इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विशेषण पर एक वीडियो बनाना जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से विशेषण के बारे में सीखेंगे। सभी प्यारे बच्चों व अभिभावकों सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, हम एक यहाँ पर हमारे पास एक पैरा है और हम उसमें से क्या छाटेंगे? विशेषण। इस पैरे में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? विशेषण छाटेंगे। जैसे कि है, आज मेरी सहेली अनीता का 10वां जन्मदिन है। कौन सा जन्मदिन है प्यारे बच्चों? 10वां। कौन सा है? 10वां क्या है? विशेषण। उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी है। कौन सा रंग है? गुलाबी। कौन सा प्यारे बच्चों? गुलाबी। ये भी विशेषण है। तो उसका पूरा घर गुब्बारों से बहुत सुंदर सजा हुआ है। कैसा सजा हुआ है? सुंदर। तो ये सुंदर आ गया। तो उसके बाद क्या है? अनीता को उसके पिताजी ने लाल रंग की साइकिल दी। कौन सा रंग है? लाल। तो ये विशेषण है, इसमें विशेषता बता रहा है, लाल रंग की साइकिल दी। तो उसके बाद हम सभी सहेलियों ने चटपटी चाट खाई। कौन सी चाट खाई? चटपटी। तो ये विशेषता बता रहा है, वह चटपटी चाट थी। ठीक। अनीता की मम्मी ने सभी को आइसक्रीम दी। क्या दी? आइसक्रीम। ये भी विशेषता है। तो इस पैरे में प्यारे बच्चों हमने काफ़ी सारी विशेषताएं छाटी हैं। जैसे अनीता का कौन सा जन्मदिन था? 10वां। कौन सा था? ये 10वां क्या है? विशेषण। और उसने खालिस्तान या गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। इसमें क्या है? गुलाबी। गुलाबी क्या है प्यारे बच्चों? विशेषण। उसका पूरा घर गुब्बारों से बहुत सुंदर सजा हुआ था। इसमें ये सुंदर शब्द जो है ये भी विशेषण है। अनीता को उसके पिताजी ने लाल रंग की साइकिल दी। ये लाल रंग जो है ये बता रहा है साइकिल की विशेषता। कैसा रंग था साइकिल का? लाल। हम सभी सहेलियों ने चटपटी चाट खाई। इसमें चटपटी, ठीक है ना, ये विशेषता बता रहा है। अनीता की मम्मी ने सभी को आइसक्रीम दी। ये भी आइसक्रीम भी क्या है? विशेषता है। अर्थात ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो एक आ गया इसमें विशेष्य। क्या आ गया प्यारे बच्चों? विशेष्य। ये क्या है प्यारे बच्चों? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता। वह उनमें क्या खासियत है, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जैसे काला घोड़ा में काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। काला है नहीं, जो ये क्या है? विशेष्य, और घोड़ा क्या है? विशेषण।
तो प्यारे बच्चों, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो विशेषण इसमें क्या है? काला, और विशेष्य क्या है? घोड़ा। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आगे देखेंगे हम। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के। नंबर 1 क्या है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक। नंबर 3 परिणामवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। तो नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। तो इनके सबसे पहले क्या है? गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव तथा रंग संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? गुणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव तथा रंग संबंधी विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मीठा, सच्चा, हरा, काला, मोटा, पतला, कड़वा, गर्म आदि। जैसे सबसे पहले क्या लेंगे हम? राम सुंदर लड़का है, तो इसमें क्या है? सुंदर। तो उसके बाद क्या है? चाय गरम है, तो इसमें क्या है? इसमें गरम है। और पानी ठंडा है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? ठंडा। तो ये इसमें सुंदर, गरम, ठंडा, ये क्या आएगी? गुणवाचक। ये इनके गुण बता रहा है, ठीक है ना? क्या बता रहा है? गुणवाचक। तो इसमें सभी के सभी में गुणवाचक विशेषण हैं। तो नंबर 2 पर आ गया संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का होता है। क्या होता है? सर्वनाम की और संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का क्या होता है? बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे बच्चों? 4 खिलौने। तो संख्या आ गई ना बच्चों? ये 4 हैं खिलौने। कितने हैं? 4। तो संख्या
दो पुस्तकें, दो पुस्तकें, दो बोतलें, यहाँ भी दो हिंदी में लिखेंगे, दो बोतलें, दो पुस्तकें, दो बोतलें। तो इस प्रकार से ये क्या बता रही हैं, ये संख्या बता रही हैं, ठीक है नी। तो इसमें संख्यावाचक में क्या आएगा, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक मिनट यहाँ लगाए, हम उदाहरण दे रहे हैं। दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं। तो दो बंदर आपस में, कितने बंदर लड़ रहे हैं, दो। तो विशेषता बताएं, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं। तीन बच्चे या चार बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। चार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया दो और यहाँ हो गया चार। तो ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण थे। तो उसके बाद क्या आएगा, परिमाणवाचक। नंबर 3 पाएगा परिमाण वाचक संज्ञा। हाँ सॉरी प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण या संज्ञा नहीं आएगा, क्या आएगा, विशेषण। गलती से हमने क्या बोल दिया था, संज्ञा लिख भी दिया था। जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा क्या है, जो संज्ञा, शब्द आएगा यहाँ पर, शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या मापतोल, या मात्रा या मापतोल, मापतोल संबंधी विशेषता बताए या बताते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक। उन्हें क्या कहेंगे, परिमाणवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, विशेषण। विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर, 3 लीटर, तो क्या हो गया, ये 3 लीटर क्या हो गया, बता रहा है भाई 3 लीटर है, मात्रा बता रहा है उसकी। 2 मीटर और 4 किलो इत्यादि या आदि। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा यह या माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर, 2 मीटर, 4 किलो आदि। तो हम इसका उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे स्कूटर में 3 लीटर पेट्रोल डाल दो। क्या कर दो,
स्कूटर या मोटरसाइकिल में बोल दें हम 2 या 3 लीटर तेल डाल दो। तो माता जी 5 किलो दाल लाई। माता जी कितनी किलो दाल लाई? 5 किलो। तो उसमें ये बताया गया है। तो उसके बाद हम 4 नंबर पर आएंगे प्यारे बच्चों। 4 पर हमारा क्या था? सार्वनामिक विशेषण। क्या था? सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या है? जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जो शब्द किससे पहले आते हैं? संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, हमारा, कोई, ये, ऐसा आदि। तो जैसे वह बिल्ली बड़ी शैतान है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार और बता देते हैं। जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, किससे पहले आकर? संज्ञा से, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, यह, हमारा, कोई, ये, ऐसा आदि। तो हम उदाहरण लेते हैं। वह बिल्ली बड़ी शैतान है। वह बिल्ली बड़ी शैतान है। तो इसमें बिल्ली की वहाँ बताई गई है। वह कुर्सी टूट गई है। यह कुर्सी टूट गई है इत्यादि। तो इसमें क्या हुआ? हमारा यह हमारा घर यहाँ से पास ही है। हमारा घर यहाँ से पास ही है। तो विशेषण शब्दों पर संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है प्यारे बच्चों? विशेषण शब्दों पर संज्ञा और सर्वनाम के लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे गाय मोटी है, वे अच्छे हैं, तो वह अच्छा है। कुछ विशेषण शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। कुछ विशेषण शब्द जैसे है नी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहेंगे। सुंदर शेर, जैसे शेर सुंदर है, सुंदर शेर। ईमानदार लड़का, सुंदर शेरनी, ईमानदार लड़की। तो नीचे कुछ विशेषण शब्दों, नीचे तो हम बताएंगे, नीचे कुछ विशेषण शब्दों को लिखेंगे। ठीक है नी? हम यहाँ पर नीचे कुछ विशेषण शब्द लिख रहे हैं। जैसे रोग, यहाँ तो है शब्द और यहाँ है उसके विशेषण। ठीक है नी? तो जैसे प्यारे बच्चों यहाँ हमने लिख दिया रोग। तो रोग का विशेषण क्या है? रोगी। तो और लेते हैं गुण। गुण का क्या आएगा? गुण गुणवान भी हो सकता है, ये क्या हो गया फिर? गुणवान और गुणी दोनों ही ठीक हैं। तो उसमें जैसे मैं, तो मेरा। और एक और लेते हैं जैसे दया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दया का? दयावान। इस प्रकार से ये विशेषण बनते जाएंगे शब्दों के। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त की है और
इसमें कोई गलती हो तो उसकी सुधारने की कोशिश करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप भी कोशिश करना, कोई वीडियो के माध्यम से गलती है तो उस गलती को सुधारना। तो आगे हम फिर वीडियो लेकर आएंगे। और प्यारे बच्चों, मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को विशेषण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। धन्यवाद।